मथुरा में हिंसा हो रही थी, लेकिन सांसद हेमा मालिनी को इसकी खबर नहीं थी। हेमा मालिनी ने खुद ट्वीट कर ये बात बताई। हेमा मालिनी ने लिखा कि वो अभी मथुरा से लौटी और उन्हें हिंसा की खबर नहीं। हेमा मालिनी ने ये ट्वीट आज सुबह 11:58 पर किया। हेमा मालिनी मुंबई में एक शूटिंग कर रही हैं और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मथुरा जाएंगी। इसके पहले हेमा मालिनी ने शूटिंग की फोटो भी अपलोड की थी। बाद में विवाद बढ़ने पर ट्वीट डिलीट कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हेमा मालिनी के फिल्म शूटिंग वाले ट्वीट से नाराज है। हेमा मालिनी को पार्टी की तरफ से इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा गया, जिसके बाद हेमा मालिनी ने फिल्म शूटिंग के ट्वीट डिलीट किए और मथुरा हिंसा की जानकारी ट्वीट की। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मथुरा की सांसद होने पर उन्होंने संवेदना के 2 शब्द कहने चाहिए थे, न कि फोटो ट्वीट करने चाहिए थे। हेमा मालिनी जी अपनी फिल्म को प्रमोट तो कर रही हैं, पर 21 लोगों की जाने गई हैं उनके संसदीय क्षेत्र में। वो इतनी निर्दयी बन गई हैं कि उनके बारे में संवेदना के 2 शब्द भी नहीं कह पाई। अपने इलाके के प्रति संवेदना किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की पहली जिम्मेवारी है। उन्हें चाहिए कि वो मौके पर हो सके तो जाएं। और इसी पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, इतनी ज्यादा हिंसा, इतने लोग मारे गए मथुरा में और वहां के सांसद को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, और जो ट्वीट की करती रही हेमा मालिनी अपनी फिल्म शूटिंग के पिक्चर्स वहां से, और उनको इस बात की कानों कान खबर नहीं हुई कि मथुरा उनके संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है। देखिए मीमांसा जी, मड आइलैंड मुंबई में एक थी रानी फिल्म की शूटिंग कर रही थी हेमा मालिनी। बीजेपी कहना है कि आपका जो शूटिंग था वो शेड्यूल पहले से था, ठीक है आप शूटिंग करिए, लेकिन कल से ही जब पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां सभी लोगों के नजरे में मथुरा है, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में आप मथुरा के सांसद होते हुए फिल्म की शूटिंग को कैसे ट्वीट कर सकती है? आपको मथुरा के बारे में बोलना चाहिए था, फिल्म की शूटिंग नहीं करनी है, फिल्म की शूटिंग रद्द करके आपको मथुरा जाना चाहिए था, लेकिन आप फिल्म का ट्वीट कर रही हैं और मथुरा के बारे में कुछ नहीं करिए। इससे नाराज होकर पार्टी ने उन्हें मैसेज दिया कि आप इस ट्वीट को हटाइए। बावजूद इसके आप देखिए कि फिर उन्होंने कहा कि हमें अगर जरूरत होगी तब मैं वहां जाऊंगी। बीजेपी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि जरूरत सांसद को नहीं होती, सांसद को अपने क्षेत्र की जरूरत होती है। आपको वहां खुद ब खुद जाना चाहिए था फिल्म की शूटिंग रद्द करके। तो कहीं ना कहीं पार्टी हेमा मालिनी से बहुत नाराज है, उनके ट्वीट को लेकर भी और उनके जो रीट्वीट हुआ है बाद में जो ट्वीट की है उसको लेकर भी। जी रविंद्र, इस तरह की जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज होती हैं, जब भी वो इस तरह से सांसद बनते हैं, और इससे पहले इस तरह के आरोप पहले भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज पर लगते रहे हैं कि जब जरूरत होती है उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों को कि वो उनके साथ खड़े हों, उनकी समस्याओं को उठाएं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। इस तरह के आरोप धर्मेंद्र पर भी लगे थे। वो जब सांसद बीकानेर से बने तो नजरअंदाज के आरोप उन पर भी लगे, और अब यही आरोप हेमा मालिनी भी झेल रही है। देखिए मीमांसा, आप भी काफी समय से देख रही हैं, कहीं न कहीं राज्यसभा में हो अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर हो या रेखा हो, बमुश्किल राज्यसभा आते हैं। उसी तरह से जैसा कि आपने जिक्र किया, बीकानेर से सांसद थे, 5 साल सांसद रहे, बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनको भी एहसास हो गया था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे निभाना काफी मुश्किल है। हेमा मालिनी को अंत वक्त लास्ट मोमेंट में मथुरा चुनाव लड़ाया गया था, आपको याद होगा 2014 में। तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, फिल्म दुनिया से जुड़े लोग हैं, सेंसिटिव भलो हो, लेकिन क्षेत्र में जाकर काम करना ये अलग होता है। लोकसभा में 15 लाख 10 लाख की आबादी को से उनसे मुलाकात करनी, उनकी समस्याएं समझनी पड़ती है, उनसे दूर करना पड़ता है। हेमा मालिनी हो या दूसरे नेताओं के लिए काफी मुश्किल होता है। जी, तो फिल्म के शूटिंग में व्यस्त हैं, मुंबई में हैं इस वक्त हेमा मालिनी, और उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो वो मथुरा जाएंगी। तो अपने संसदीय क्षेत्र को नजरअंदाज करने के आरोप लगे हैं हेमा मालिनी पर।